अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंगस के ऊपर है। ये लेक्चर हम क्यों डिलीवर कर रहे हैं? इसलिए करें कि हमारे पास जिस टाइम मोस्ट सेंसिटिव या मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन है वो यही है। इंडिया में एक वबा की सूरत में कोविड के साथ साथ ये जो फंगस का इशू फैला हुआ है। क्वेश्चन ये होता है कि हमारे वो नेटिव हैं, हमारे यानी आप ये समझ लें कि हमारे नेबर्स हैं और हमारी उनकी लिविंग कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, हर चीज़ सेम है, तो क्या हम भी सफ़र कर सकते हैं? मे वी सफ़र विद द सेम सफरिंग्स? तो उसका आंसर तो यही हो सकता है कि येस वी मे सफ़र द सेम थिंग। तो हमें देखना पड़ेगा ये फंगस है क्या। तो बेसिकली जो फंगस है ये शायद हमारे इंसानों के इस दुनिया पर आने से भी बहुत पहले से इस दुनिया पर मौजूद है। फंगस होती क्या है? आपने देखा होगा कि खुराक के वो तमाम अज्जा जो जिनके अंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल में ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, अगर वो डैम्प प्लेसेस में मौजूद हों। अब ये डैम्प प्लेसेस क्या होती हैं? वो नमनाक और नीम गर्म जगह जहाँ पर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता ना बहुत ज़्यादा कम होता, नमनाक जगह। उधर वो चीज़ अगर खुराकी अज्जा या वो चीज़ें जिनके अंदर किसी न किसी लेवल में ग्लूकोज़ या स्टार्च या प्रोटीन या फाइबर्स मौजूद हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक लेयर उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। वो लेयर किसी भी कलर की हो सकती है, नॉर्मली ग्रीन होती है, येलो होती है, ब्लैक भी हो सकती है, बहुत डार्क भी होती है, वाइट भी होती है, किसी भी कलर में हो सकती है और बहुत कॉमन है। तो ये एक बात तो ये कि हर वक्त और हमेशा से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। लाइन ऑफ एक्शन इसका मौजूद था, इन्फेक्ट होते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वो जगह जहाँ पर हम स्टे कर रहे होते थे वो हमारे हॉस्पिटल्स थे, उनमें सैनिटेशन का इंतज़ाम बहुत अच्छा नहीं होता था। तो वहाँ पर जो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो डैम्प प्लेसेस पर रह जाते थे, जिनमें वो फंगस से इन्फेक्ट हो जाते थे और ये फंगस से लोग मुतासिर हो जाते थे। उसके बाद कंडीशन हाइजीनिक बेहतर हुई, वो कंडीशंस इंप्रूव होना शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्फेक्शंस मौजूद थी। लेकिन क्योंकि अमूमी तौर पर इम्यूनिटी हम लोगों की मजबूत थी, बेहतर थी, तो हम लोग इफ़ेक्ट नहीं हो रहे थे। और अब क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं? उसकी वजह एक बहुत तवील लॉकडाउन, तकरीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद से मोर और लेस तकरीबन 2020 से मोर और लेस तकरीबन सब कॉन्टिनेंट क्या तकरीबन पूरी की पूरी दुनिया ही लॉकडाउन से अफेक्टेड है। जब लॉकडाउन से अफेक्टेड है, हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो घरों के अंदर गुजर रहा है। अब घरों के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर हम क्योंकि उस जोन में रहते हैं जहाँ पर गर्मी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और बारिशें भी हो रही हैं और ज़ाहिर है कि नमी भी होती है। ड्राई वेदर तो नहीं ना हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, दरख्त हैं, सब कुछ है, तो डैम्प प्लेसेस तो बन गई ऑटोमेटिक। नमी का तनासुब अच्छा खासा होता है हमारी ज़मीनों के अंदर, हमारे अंदर। तो अब ये नमी की वजह से और कंपैरेटिवली गर्मी की वजह से फफूंदी या फंगस जो है वो अब अफेक्ट करनी शुरू हो गई। अब इंडिया में एपिडेमिक की सूरत में क्यों फैलनी शुरू हो गई? एक्चुअली हुआ ये कि गैस के सिलेंडर तो बहुत कम इस्तेमाल होते थे हॉस्पिटल्स में। 2 to 3% लोग थे जो इंक्यूबेशन की जिनको वेंटिलेटर पर लगाया जाता था। अदरवाइज़ आपको पता हमारे मुल्कों में वेंटिलेटर्स के का मतलब ये होता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने का मतलब कि ही इज़ अबाउट टू डाई, यानी वो मरने वाला है। तो नॉर्मली लोगों को वेंटिलेटर पर नहीं डाला जाता, तो वेंटिलेटर पर अब एक लिमिट के अंदर वेंटिलेटर्स रखे जाते थे इमरजेंसी के लिए। अब वो वेंटिलेटर्स मौजूद थे और वो ही बात जो मैंने आपको बताई है कि डैम्प प्लेसेस पर मौजूद थे, वहाँ पर इनके अंदर फंगस ग्रोथ हुई है। अब जब वो वेंटिलेटर्स पर पेशेंट आए और उसके बाद उन्होंने सर्वाइव किया, तो अब उन जो सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, उनके ज़रिए या उन पाइपलाइंस के ज़रिए जिनके थ्रू उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही थी, ये उनके लंग्स तक मुंतकिल हुई। अब इनके अंदर जो इसका मीडियम था, देखिए हमारे पास म्यूकस सबसे ज़्यादा कहाँ है, नमी कहाँ है, मुंह में, नाक के अंदर और लेडीज़ में। अब मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि ये फंगस मर्दों में तो ये अभी सामने आनी शुरू हुई ना, तो लेडीज़ के अंदर तो ये इश्यूज़ मौजूद ही थे और उनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी मौजूद थी। और जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो जानती हैं कि जो लेडीज़ हैं वो इस फंगस से ज़िंदगी के किसी न किसी मरले में सफ़र कर रही होती थी और तकरीबन हर औरत ज़िंदगी में 1 से 2 मरतबा उन फंगल इन्फेक्शंस का शिकार भी होती थी। नॉर्मली क्योंकि मर्द ज़्यादा ड्राई रहते हैं, मर्दों में कंपैरेटिवली जो है मॉइस्चर का कंटेंट भी कम होता है, तो वो सफ़र भी कम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि वो डैम्प प्लेसेस ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो गई, इन पिछले 1.5 सालों में हम लोग घरों से बहुत कम बाहर निकले हैं। और अब आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे घरों के अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको फंगस नज़र आनी शुरू हो गई होगी।
तो ये म्यूकरमाइकोसिस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है इसका, फंगस का। ये हमेशा से मौजूद थी, हर वक्त मौजूद थी और अफेक्ट हर बंदे को नहीं कर रही थी। लेकिन ग्रोइंग नेल्स में आपने देखा होगा, नाखूनों के अंदर, लोगों के नाखूनों के अंदर फंगस आपको नज़र आती थी पहले। उनकी स्किन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फंगल इन्फेक्शंस होती थी और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि बहुत सारी फ़ीमेल ये सफ़र करती थी। और मेरा तो ख़्याल है कि मेरा अपना जो ज़ाती क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मेरा ख़्याल है कि शायद ही कोई ख़ातून हो जिनको ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ में कम से कम एक दफ़ा फंगल इन्फेक्शन ना हुई हो। क्योंकि कंपैरेटिवली आप सब लोग जानते हैं कि औरतों में मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो फंगस हर वक्त मौजूद थी। अब इससे बचने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है? हमें उन डैम्प प्लेसेस से अपने आप को अवॉइड कराना होगा, हमें अपने आप को ड्राई एंड क्लीन रखना होगा। अब ये मौसम जो है ये जो है हॉट है और अब क्योंकि चावलों की भी तैयारी शुरू हो जाएगी, तो ओवरऑल क्योंकि पूरे बरसगीर में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में चावल की काश्त की जाती है हर, उसके बाद पानी, नहरों से पानी छोड़ा जाता है, खेतों में पानी की मिकदार बढ़ती है, तो ओवरऑल पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो है मॉइस्चर की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे हमारे इससे अफेक्ट होने का जो है चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इंडिया में जो एपिडेमिक की सूरत में फैली है या वहाँ पर जो एकदम एक केओस की कंडीशन पैदा हो गई, उसकी वजह भी यही हुई है कि कोविड ने बहुत हैविली स्ट्रक किया। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे वो बग़ैर मेंटेनेंस के, बग़ैर मरम्मत के उनको आगे मुंतकिल कर दिया गया। ऑक्सीजन की जो लाइंस थी उनको मेंटेन नहीं किया गया, उनके अंदर वो नमी मौजूद थी और किसी ना किसी मीडियम की वजह से वहाँ पर फफूंद या जो फंगस है या जो है म्यूकरमाइकोसिस है, ये वहाँ पर मौजूद था। और सबसे जो इजी जो फंगस के फैलाव में जो मैंने आपको बताया मीडियम होता है, वो मॉइस्चर होता है। हमारे मॉइस्चर में मुंह और नाक ये एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है फंगस के लिए। अब जब वो ऑक्सीजन के मास्क लगाए गए, उसके अंदर हर जगह पर ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया में पिछले 2 महीनों में बहुत ही शिद्दत के साथ कोविड ने अटैक किया, तो फिर वो ये हुआ कि जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको यानी मैक्सिमम पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई। उसमें थोड़ी सी मेरा ख़्याल है कि मिसहैंडलिंग हुई है उन ऑपरेटर्स की, जिसकी वजह से वो फंगस मुंतकिल हुआ। अब देखें, हमारी आँख के अंदर भी पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, तो फंगस का अटैक आँखों के ऊपर भी होता है। जब आँख के ऊपर फंगस का अटैक होता है तो विजन ब्लर होना शुरू रहता है, हमें हो सकता है 1 के 2 नज़र आने शुरू हो जाए। इसी तरह हमारी स्किन के ऊपर जब फंगस इन्फेक्शन होती है तो काफ़ी सवेर होती है और ये काफ़ी डीप से अटैक करती है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पैदा करवा देती है और स्क्रैचेस भी और बहुत सवीर किस्म की अलामत पैदा करवाई थी। लेकिन अब क्योंकि ये इसको मॉइस्चर वाला सारा का सारा कंटेंट मिला, एयर कैनाल जो है पूरा का पूरा आपको पता मॉइस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं ग्लैंड्स और बहुत सारी सेक्रेशंस पैदा हो रही हैं, तो इसको यहाँ पर ग्रो करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। दूसरा जो इसके लिए बहुत इजी पैसेज हो सकता था वो नाक थी, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये एंटर हुआ। अब ये भी पूरा का पूरा जो ग्लैंड्स के थ्रू ये वेट है, फफूंद को तो ये एटमॉस्फेयर चाहिए था 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, ये ग्रो करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, क्योंकि कोविड की इतनी ज़्यादा मारी नहीं थी, हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली क्योंकि प्रेशर ही नहीं पड़ा हेल्थ सिस्टम के ऊपर, तो और अमूमी तौर पर लोगों ने कोशिश की कि वो नया सामान ही इस्तेमाल करें, तो हम उस तरह अफेक्ट नहीं हो सके। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हम लोग अफेक्ट ना हों, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको इसका पूरा मीडियम, इसके फैलाव के तरीक़ेकार, और हाँ एक मिथ और है कि शायद जो है ब्लैक जो है फंगस कुछ और है, रेड कुछ और है, ऑरेंज कुछ और है, वाइट कुछ और है और ग्रीन कुछ और है। बेसिकली मैंने आपको बताया ये एक ही टाइप की होती है और शायद ये हमारे इंसानों के इस दुनिया में आने से भी बहुत कदीम ज़माने से हमारे पास मौजूद है। म्यूकरमाइकोसिस की जो डिटेल है वो आप बहुत डिटेल के साथ आप हर जगह पर देख सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस हर वक्त मौजूद थी, म्यूकरमाइकोसिस हर वक्त मौजूद है, लेकिन हर आदमी इस पर अफेक्ट नहीं होगा। वही अफेक्ट होगा जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होगी, जिसके पास ये 3 रीज़न्स मौजूद होंगे जिनकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस उस पर अटैक करके उसकी इम्यूनिटी को मज़ीद तबाह करे। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि इसका मीडियम हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे समय आपको पता है कि हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा पोर्शन बना हुआ ही पानी के साथ है, तो हमें एंटी फंगस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ती है। इसलिए भी हमारे लिए फ़ंगस से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता कोई आदमी कोविड से अफेक्ट होता है
तो उसके लिए कंपलसरी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो पूरी की पूरी वेंटिलेटर की जो मशीन है, लाइन है, यानी सिलेंडर से आगे की स्पेशली जो पाइप है और मास्क वगैरह है, उसको नया इस्तेमाल करें। अगर वो नया इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करके इस्तेमाल करें, ताकि जो देखें लेडीज़ में तो ये मौजूद थी, मैंने आपको उसका रीज़न बताया है कि उनकी जो जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं, वेट होते हैं बर्थोरेनिक ग्लैंड्स की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर मौजूद होता है। तो लेडीज़ में तो पूरी ज़िंदगी में हर औरत कम से कम एक दफ़ा मुतासिर होती ही थी फंगल इन्फेक्शन से, लेकिन अब मर्दों के लिए भी ये मीडियम उस तरफ आ रहा है। और जाहिर है जब जिस और लेडी को भी ये मास्क लगेगा, अगर उसके अंदर फंगस पहले से मौजूद है तो उसके लिए फंगस से इन्फेक्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा तो आपको रिकमेंडेशन यही, और हमारा उसमें बचाव की सूरत क्या, अलग अगर हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह धोते हैं, तो हमारे लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं जो फ्रेश वाटर होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है स्किन के आसपास का, उसको उतार कर ले जाता है। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि अपने आप को आप अच्छी तरह वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए और खुश रहिए। और इंशाल्लाह इसकी जो रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, तो इसके लिए बहुत सारी हमारे पास मेडिसिन हैं। कुछ मेडिसिन जो रूटीन से हटके हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसमें एक मेडिसिन सिलिशिया भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि सिलिशिया एक दफ़ा सारे के सारे मादे को एक दफ़ा बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ फैला भी सकती है, फुला भी सकती है। इसके अलावा आर्सेनिकम एल्बा इस्तेमाल की जा सकती है जो इरिटेशन को और बहुत ही शदीद किस्म की ड्राइनेस को कवर करा सकती है, क्योंकि फंगस की इन्फेक्शन में ये तमाम अलामतें प्रोमिनेंट हैं, ये आती हैं किसी न किसी फॉर्म में। इसमें आपको मेरे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ये पेशेंट्स आए और उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा कुछ हमारी जो है नोसोड्स हैं वो पेशेंट को लाजमी इस्तेमाल करवाए जाएँ। हर्बल के अंदर बहुत शानदार अद्वियात हैं, माजून उशबा मगरिबी है जिसको सारसप्रेला के नाम से मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाती हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। माजून चोप चीनी का, इसमें नक़ूए शाहतरा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा नीम के पानी के साथ नहाना भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको, मुझे भी और आपको भी, इस वबा से यानी कोविड से भी और ये माइक्रो जो म्यूकस माइकोसिस है इससे भी अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। अपने आसपास का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।